कहते हैं कि आप ज़िंदगी में जितने ज़्यादा पैसे कमाते जाओगे ना, उतने ही कमाने के और तरीके आपको मिलते जाएंगे। हेलो दोस्तों, ग्रोइंग क्लब में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि मैंने पहले की अपनी एक वीडियो में आपसे शेयर किए थे पैसे बनाने के 3 आसान तरीके, जो आपको मनी ग्रोथ के साथ साथ मनी मैनेजमेंट में भी हेल्प करते हैं। उनमें से एक तरीका था स्टॉक मार्केट। तो क्या स्टॉक मार्केट एक अच्छा इन्वेस्टिंग ऑप्शन है? स्टॉक मार्केट में कुछ लोग अपना सब कुछ लुटा देते हैं। इसका क्या रीज़न है? किस तरह से इस मार्केट में मनी ग्रोथ की जाती है? तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं फिर से ये बात बता दूं कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान मिस्टर वॉरेन बफेट इसी मार्केट को अपने मुकाम का सारा क्रेडिट देते हैं। लेकिन अब स्टॉक मार्केट की इमेज हमारी फैमिलीज़ में तो बहुत ख़राब है, या फिर जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है उनके लिए ये एक तरह से बस जुआ है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से सट्टा बाजार है। कुछ लोग इस मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके अपनी छोटी अमाउंट को बहुत जल्दी बड़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को शेयर मार्केट के नाम से भी डर लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? गाइस, जैसा कि इस मार्केट के बारे में कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फर्श से अर्श तक लेकर जा सकता है और अर्श से फर्श पर भी ला सकता है, लेकिन ये हमारी नॉलेज पर डिपेंड करता है। अब स्टॉक मार्केट में एंटर करने वाले लोग 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो पैसा बनाना चाहते हैं और दूसरे वो जो बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं। गाइस, स्टॉक मार्केट में ये दोनों बातें पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें इस मार्केट की डेप्थ में जाना पड़ता है। अब इस मार्केट में 2 तरह के माइंडसेट काम करते हैं। एक तो ट्रेडिंग माइंडसेट और दूसरा इन्वेस्टिंग माइंडसेट। अपनी आगे की वीडियोस में मैं इन्हें अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन अगर शॉर्ट में आपको बताऊं तो ट्रेडिंग में लोग बहुत जल्दी अपना मुनाफा कमाकर इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म तक इससे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। अब दोनों में जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होता है स्टॉक पिकिंग एंड पेशेंस। और अगर बात पेशेंस की जाए तो वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपकी किसी स्टॉक को बाय करने की इच्छा 10 साल की नहीं है ना, तो आप 10 मिनट के लिए भी उसे बाय ना करें। एंड दिस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। बट आपकी स्टॉक पिकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये तरीका तो काम करता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो ये काम इन्वेस्टिंग से नहीं, ट्रेडिंग से होगा। और ट्रेडिंग में वही लोग कामयाब होते हैं जिन्हें पता होता है किस टाइम पर किस स्टॉक में एंटर करना है और कब एग्जिट लेना है। मार्केट फ्लक्चुएशन ट्रेडर्स के लिए बहुत मैटर करती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मार्केट में अप डाउन होगी या फिर किसी शेयर का प्राइस अप डाउन होगा, ट्रेडर्स के लिए उतने ही ज़्यादा मौके मिलते हैं पैसे कमाने के। तो एक अच्छा ट्रेडर बनकर हम बहुत जल्दी अपनी मनी ग्रो कर सकते हैं। गाइस, अब इस मार्केट में कुछ लोग अपना सब कुछ लुटा कर बैठ जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? स्टॉक मार्केट के बारे में जो एक बात कही जाती है वो ये है कि इस मार्केट में भीड़ बहुत देर से आती है और उसी का ही गला कटता है। गाइस, हम लोगों की गलती पता क्या होती है? जब हम जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नए नए स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो हम लोग इधर उधर से कुछ सुनकर मार्केट को टाइम करना शुरू कर देते हैं। और जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान ऐसे स्टॉक्स पर जाता है जिसमें फ्लक्चुएशन अच्छी हो रही हो, यानी कि रिस्क के साथ साथ हमें पैसा कमाने के भी मौके मिलते रहे। ऐसे में हमें कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जिसका प्राइस कंटिन्यूसली अप जा रहा होता है, लेकिन वो कंपनी कुछ खास नहीं होती, यानी कि बिना किसी रीज़न के उस शेयर का प्राइस अप हो रहा होता है। इसका रीज़न ये होता है कि पहले उसके पीछे हज़ारों लोग होते हैं, फिर लाखों लोग, और उसके बाद करोड़ों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। एट लास्ट पता क्या होता है? जब उस शेयर का रियल वैल्यू से भी उसका प्राइस अप हो जाता है, यानी कि शेयर ओवर वैल्यूड हो जाता है, उस टाइम पर भी हमें लगता है कि इसका प्राइस अप जाएगा। और यहाँ पर ट्रैप है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे टाइम पर अपना बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद अगर किसी शेयर का प्राइस ओवर वैल्यूड है ना, तो उसमें करेक्शन तो होनी ही है। फिर उसका प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरता जाता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता और हम फिर भी वेट करते हैं कि नहीं, शायद फिर ही इसका प्राइस ऊपर आएगा, लेकिन उसका प्राइस नीचे ही गिरता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका प्राइस इस रेंज पर आ जाता है कि अगर हम उससे अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट पर सेल भी करें ना, तो हमें नामात्र सी अमाउंट उसकी मिलती है। तो गाइज, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर ही जब लोगों की तरह भागना शुरू कर देते हैं ना,
बिना कुछ एनालाइज किए, तब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपना सब कुछ लुटा देते हैं और वो हमारी खुद की गलती होती है। तो गाइज यही बस इसमें एक ट्रैप है जो लोगों को कंगाल बना देता है। अब आपको इसका अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो YouTube पर आपने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये बोला जाता है कि ये शेयर कल से रॉकेट बन जाएगा, अगर आप इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको करोड़पति बना देगा। लेकिन गाइज इन वीडियोस के डिस्क्लेमर में ये बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि वी आर नॉट पर्सनली रिकमेंडिंग यू टू बाय दीज स्टॉक्स। आपके किसी भी प्रकार के लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें। एंड दिस इज़ द फैक्ट, आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से सब कुछ एनालाइज कर लें। और ये ही स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का फंडा है। इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स ऑल। और अगर आंखें बंद करके किसी के भी रिकमेंडेड स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे ना तो ये सिर्फ स्पेकुलेटिंग है। और स्पेकुलेटिंग में रिस्क इतना है कि आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। और अगर आप इसमें पैसा कमा भी लेते हो तो ये सिर्फ किस्मत के दम पर होगा, आपकी काबिलियत के दम पर नहीं। तो अब चाहे आप ट्रेडिंग से पैसे कमाओ चाहे इन्वेस्टिंग से, लेकिन पैसे तो कमाने ही है ना। और इस बात का भी ध्यान जरूर रहे कि तैरना सीखे बिना पानी में छलांग मत लगाना, वरना डूबने का रिस्क ज़्यादा है। और बिगिनर्स के लिए बेटर यही है कि अब थोड़ा बहुत कुछ सीख कर उतने ही पैसों से शुरुआत करें कि अगर वो डूब भी जाए तो आपको उसका कोई फ़र्क ना पड़े। जब आप थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट को ट्रैक करना शुरू कर दोगे ना तो आप बहुत जल्दी ये समझ जाओगे कि लोग कैसे इस मार्केट से जल्दी पैसा कमाते हैं और कैसे कुछ लोग इस मार्केट में कंगाल होकर जाते हैं। तो आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो या एक अच्छा इन्वेस्टर, ये चॉइस आपकी है। तो गाइज जल्दी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप ग्रोइंग।